हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। अंजू, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हम आपको भारतेंदु युग पढ़ा रहे हैं। आज हमारी भारतेंदु युग से रिलेटेड तीसरी क्लास हम आपको कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको इसकी 2 क्लास करा चुके हैं। पहली क्लास में मैंने इसकी थियरी कराई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें आपका 75 से 80% आपका उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहेगी। पिछली क्लास में मैंने इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर कराए हैं और आज की क्लास में जो क्वेश्चन छूट रह गए थे वे मैं आपको कराने जा रही हूँ। आज के क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाए हैं और कुछ जो आने की संभावना है वे आज मैं लेकर आई हूँ। आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके भविष्य में आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय हिंदू युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर। अगर हम भारतीय हिंदू युग की बात करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि भारतेंदु युग का अलग अलग समय सीमा निर्धारित की है अलग अलग विद्वानों ने। कहीं कहीं आपको इसकी समय सीमा आपको 1850 भी देखने को मिल जाती है और 1868 भी इसकी समय सीमा आपको देखने को मिल जाती है। 1857 की बात करें, 1857 से 1900 ईस्वी इसका समय किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा माना गया है। 1857 की क्रांति से इसकी समय सीमा मानी गई है। वही 1850 की बात करें, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से इसकी समय सीमा मानी है। वहीं 1868 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवचन सुधा के प्रकाशन से इसका क्या माना है? इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको अपना आंसर सही कर कर आना है। भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है और हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भी भारतेंदु युग को कहा जाता है। प्रथम उत्थान की बात करें, प्रथम उत्थानी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान की संज्ञा भारतेंदु युग को कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र द्वारा इसे कहा गया है। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर पर। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। वीडियो आप क्लिक करो तो आप वीडियो को पूरी देख कर जाना, आपका यहाँ से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। एक क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो चलिए, कल मैंने 30 क्वेश्चन आपको कराए थे और आज हम 31 से शुरू करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पूछा भी था आपको कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन आज कराती हूँ मैं। निम्नलिखित में से बनारस अखबार के संस्थापक कौन है? श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद या गुलाब शंकर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको बताना है कि बनारस अखबार के संपादक कौन है। अगर हम बनारस अखबार की बात करें, इसके संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके क्या रहे? संपादक हैं। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें सितारे हिंद की क्या मिली हुई थी? उपाधि मिली हुई थी। अगर हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो ये विद्या गुरु किसके थे? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद क्या थे? भारतेंदु के क्या थे? विद्या गुरु। भारतेंदु के क्या थे? ये विद्या गुरु भी थे। अगर हम अगर बात करें बनारस अखबार की बात करें तो ये हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला क्या था? पहला अखबार था। बनारस अखबार क्या था? हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहला समाचार पत्र तो क्या था? उदंत मार्तंड था। तो वो भी आंसर आपका सही है, लेकिन ये हिंदी क्षेत्र से, यहाँ पर मैंने कहा है कि हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला ये क्या था? पहला समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड जिसका संबंध पंडित जुगल किशोर से है वो आंसर आपका सही है, लेकिन ये हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला क्या था? पहला समाचार पत्र था। तो आपका क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट ये। अगर हम श्याम सुंदर सेन की बात करें, श्याम सुंदर सेन का संबंध किससे है? समाचार सुधा वर्षण से। किससे है? समाचार सुधा वर्षण से किसका संबंध है? समाचार सुधा वर्षण का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर सेन ने। अगर हम राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें, प्रजा हितैषी का संबंध किससे है? कि इसका संपादन किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। गुलाब शंकर की बात करें, तत्वबोधिनी के संपादक कौन थे? तत्वबोधिनी के संपादक कौन थे? गुलाब शंकर। तो आपको ये भी ध्यान करते हुए चलना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा
साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निम्नलिखित पंक्ति के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का क्या है? विकास है। ये किसके द्वारा कहा गया था? निम्न भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का क्या है? विकास है। तो हम इसकी बात करें, इसका आंसर है बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये कहा गया था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसके द्वारा कहा गया था? ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कहा गया था। अगर हम बालकृष्ण भट्ट की बात करें, इन्होंने हिंदी प्रदीप का क्या किया? संपादन किया। हिंदी प्रदीप, और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप का संपादन इन्होंने किया और कहाँ से किया? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी इनके स्थान से भी क्वेश्चन आ जाता है। इलाहाबाद से क्या क्या इसका संपादन किया? हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इनकी रचनाएं प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि किसी की रचनाएं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं प्रेम फुलवारी, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि इन्हीं की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, भारत भारती किसकी रचनाएं? मैथिली शरण गुप्त की। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, हटी हम्मीर, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हटी हम्मीर, कई बार एग्जामों में पूछी गई रचनाएं हटी हम्मीर, तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये कथन किसका है? आज के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि आधुनिक काल गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मिश्र बंधुओं द्वारा। आपको बताना है ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन कहा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का विकास, सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि आदि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, नाट्यशास्त्र, विचार विमर्श किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नाट्यशास्त्र, विचार विमर्श किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मिश्र बंधुओं की बात करें, मिश्र बंधु विनोद इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है मिश्र बंधु विनोद, और ये 3 भाई थे। कभी कभी संख्याओं में पूछ लेते हैं कि मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे, तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है मिश्र बंधु विनोद। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, गुलाब शंकर, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। आपको बताना है कि आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? बताइए, आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? तो आनंद कादम्बनी की बात करें, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन का संबंध किससे? आनंद कादम्बनी का संबंध है। इन्होंने इसका क्या किया था? संपादन किया था। प्रेमगन की इन्हें क्या मिली हुई थी? इन्हें उपाधि मिली हुई थी। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इनकी जो पत्रिका है बाला बोधिनी किसकी पत्रिका है? बाला बोधिनी। इसका संबंध किससे है? बाला बोधिनी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र से। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित पत्रिका कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? बाला बोधिनी। और इसका प्रकाशन कहाँ से किया? इन्होंने काशी से इसका प्रकाशन किया। कब किया? 1874 में इसका प्रकाशन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बाला बोधिनी। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें, प्रजा हितैषी का संबंध किससे है? राजा लक्ष्मण सिंह से। गुलाब शंकर की बात करें, तत्वबोधिनी इनकी पत्रिका है। तत्वबोधिनी किसकी पत्रिका है? गुलाब शंकर की। तत्वबोधिनी किसकी पत्रिका है? गुलाब शंकर की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो बांग्ला भाषा में क्या है? अनुदित किया गया है। भारत दुर्दशा, नील देवी, विद्या सुंदर, वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती। बताइए।
अगर मैं इसकी बात करें बांग्ला भाषा में कौन सा इनका नाटक था, वो है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर ऐसा नाटक है इनका जो इन्होंने बांग्ला भाषा में क्या क्या अनुदित किया। अगर हम इन्होंने दो प्रकार से नाटक किया, मौलिक और अनुदित। अगर हम वेदिकी हिंसा हिंसा भगवती की बात करें, ये इनका क्या है, पहला इनका मौलिक नाटक है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पंक्तियां कई बार पूछी गई है। रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत भाई हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये पंक्तियां किस नाटक से ली गई है, तो ये पंक्तियां भारत दुर्दशा नाटक से ली गई है। भारत दुर्दशा नाटक से, इनके भारत दुर्दशा नाटक से ली गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। राधाचरण गोस्वामी की बात करें, इनकी रचना है सर्वनाश। सर्वनाश किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। राधा कृष्ण दास की बात करें, भारत बारामासा। भारत बारामासा, भारत बारामासा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की। ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें, देवयानी। देवयानी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और कंटेंट निकालने में काफ़ी समय भी लगता है, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्लास पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। निम्न कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कथन किसके द्वारा कहा गया है? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उठाए हैं। बताइए, आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर। कहा जाता है कि ये भी कहा गया है कि हिंदी गद्य का जो प्रारंभ हुआ वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु को क्या कहा जाता है? प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, रंगमंच का जनक, यात्रा वृत्तांतकार। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। तो बताइए, इसमें कहा गया कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग का प्रवर्तक किसे? साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। आपको बताना है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। अगर हम इस कथन की बात करें, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें, सूरदास, रसमीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी किसकी रचनाएं? सूरदास, चिंतामणि, त्रिवेणी, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगर हम भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, गीत फरोश इनकी रचनाएं। बुनी हुई रस्सी इनकी रचनाएं। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी आदि किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गिरजा कुमार माथुर की बात करें, धूप के धान इनकी रचना है। धूप के धान किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। धर्मवीर भारती की बात करें, कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ये भी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी रचनाएं होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपने हमारी थियरी की क्लास नहीं देखी है तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी मैंने उसमें कराए हुए हैं। आपको बताना है कि ये किसने कहा है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। अगर हम इसकी बात करें, ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कहा गया है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। इनका एक फेमस नारा भी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इनका क्या है? प्रसिद्ध
नारायण और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इनका प्रसिद्ध क्या है? नारायण प्रताप नारायण मिश्र का। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें, इन्हें प्रेमघन की क्या मिली हुई थी? उपाधि मिली हुई थी। और इनकी रचना की बात करें, भारत भाग्योदय। इनकी रचनाएं भारत भाग्योदय किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें, प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, सुकवि सतसई। सुकवि सतसई किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्ण दास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाने चाहो आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। आप बताइए ये किसके द्वारा कहा गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये? तो हमारा आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कहा गया है। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पंक्तियाँ किसके लिए कही गई है। तो ये पंक्तियाँ रसखान के लिए किसके द्वारा कही गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया है। रसखान के लिए ये पंक्तियाँ किसने कही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कही गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, जायसी ग्रंथावली हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, उसने कहा था। इनकी रचनाएं उसने कहा था किसकी रचनाएं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। राय कृष्णदास की बात करें, साधना, संलाप, प्रवाल किसकी रचनाएं? राय कृष्णदास की। साधना, संलाप, प्रवाल किसकी रचनाएं? राय कृष्णदास की। तो आप सभी पॉइंट नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार है? भारत मित्र, बंगवासी, शिव शंभू का चिट्ठा, आशा का अंत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार इनकी कौन सी रचना रही है? तो अगर हम इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार की बात करें तो शिव शंभू के चिट्ठे से इन्हें क्या मिली है? प्रसिद्धि हासिल हुई है बाल मुकुंद गुप्त जी को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है हमारा, भारत बारहमासा किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास। बताइए भारत बारहमासा किसकी रचना है? अगर हम भारत बारहमासा की बात करें, ये राधा कृष्ण दास द्वारा लिखी गई रचना है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें, राजा भोज का सपना किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। सितारे हिंद की क्या मिली हुई है? इन्हें उपाधि मिली हुई है। और ये किसके विद्या गुरु रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या है? विद्या गुरु है। लाला श्रीनिवास दास की बात करें, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। श्याम सुंदर दास की बात करें, रूपक रहस्य, वनिता विनोद किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। रूपक रहस्य, वनिता विनोद आदि किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुकवि सतसई के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है कि सुकवि सतसई के रचनाकार कौन है। अगर हम सुकवि सतसई की बात करें, सुकवि सतसई के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। इनके द्वारा लिखी गई है सुकवि सतसई। बालकृष्ण भट्ट की बात करें, रेल का टिकट खेल इनकी रचना है। रेल का टिकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। वहीं शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें, इनकी रचना है वामा मनोरंजन इन्हीं की रचना है।
और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, राजा भोज का सपना भी इन्हीं की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, छंदमयी, वनमाला इनकी रचना है। छंदमयी, वनमाला किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन तक सही कंटेंट नहीं पहुंच पाता और वे उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आपको ये सभी जो हम क्लास करा रहे हैं, आपको फ्री में हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको कहीं भी इसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। तो आपको इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट हम भी लाने की कोशिश करेंगे, तो आप जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 43 क्वेश्चन है। पिया पियारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, उपेंद्र नाथ अस्क। ये क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था, बताइए। पिया पियारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है ये क्वेश्चन किसके द्वारा, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, बकरी विलाप, बंदर सभा आदि किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नील देवी इनका मौलिक नाटक है। नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र आदि सभी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, दीपदान, दीपदान किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, भारत भारती, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। उपेंद्र नाथ अस्क की बात करें, गिरती दीवारें, गिरती दीवारें, गिरती दीवारें। और कभी कभी आपको उपेंद्र दे देगा और आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अस्क नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उपेंद्र नाथ अस्क के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उपेंद्र नाथ जी। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। आपको सभी पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, बताइए किसके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ है। तो ये पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचना की बात करें, हटी हम्मीर इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हटी हम्मीर इनकी रचना है। मन की लहर इनकी रचना है। मन की लहर, मन की लहर भी इन्हीं की क्या है? रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है तो मैंने बताया आपको। नए जमाने की मुकरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम नाटककार, निबंधकार इन्हें कहा जाता है। रंगमंच का जनक भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र में क्या किया था? इन्होंने अभिनय भी। रंगमंच का जनक भी इन्हें कहा जाता है। रंगमंच का जनक भी किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। प्रथम नाटककार इन्हें कहा जाता है। निबंधकार इन्हें कहा जाता है। पत्रकार इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें कई सारी उपाधि मिली है और मात्र 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था। और इतनी ख्याति इन्हें 35 वर्ष की आयु में ही क्या हो गई थी? प्राप्त हो गई थी। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान करते हुए चलना है। श्रीधर पाठक की बात करें, कश्मीर सुषमा वनाष्टक किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक। हरिओद की बात करें, प्रिय प्रवास मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, प्रिय प्रवास। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। तो आपको ये ध्यान रखते हुए करना है। वेदेही वनवास, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका, हरिओद का। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। प्रिय प्रवास कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनका क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु कौन थे? राधा कृष्ण दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा लक्ष्मण सिंह। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु कौन थे। अगर आपने ऊपर ध्यान से क्लास पढ़ी है तो आप इसका आंसर
सही से देंगे। बताइए इनके विद्यागुरु कौन थे। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्यागुरु की बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितार हिंद क्या थे, इनके विद्यागुरु थे। और इन्होंने क्या किया था, बनारस अखबार पत्र का क्या किया था, संपादन किया था। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला क्या था, बनारस अखबार पहला समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, वो भी आपका आंसर सही है। लेकिन ये हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला क्या था, समाचार पत्र था। राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद ने काशी से इसका प्रकाशन किया था। सॉरी फ्रेंड्स, प्रकाशन कहाँ से किया था, काशी से इसका प्रकाशन किया था, बनारस अखबार का शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान से रखते हुए चलना है। राधा कृष्ण दास की बात करें, इनकी रचना है देश दशा। देश दशा किसकी रचना है, राधा कृष्ण दास की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की बात करें, वर्षा बिंदु। वर्षा बिंदु किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की, वर्षा बिंदु। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें, प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का कौन सा अनुदित नाटक है जो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुदित रूप है। कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु या विद्या सुंदर। आपको बताना है कि भारतेंदु जी का ऐसा कौन सा नाटक है जो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुदित रूप है। तो हमारा आंसर है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु भारतेंदु जी का ऐसा नाटक है जो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या है, अनुदित रूप है। अगर हम इसके अनुवाद की बात करें, इसका अनुवाद इन्होंने 1880 में किया। भारतेंदु जी ने 2 प्रकार के नाटक लिखे हैं, मौलिक और अनुदित नाटक। मौलिक और अनुदित नाटक। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मौलिक और अनुदित में क्या अंतर है। अगर हम मौलिक की बात करें, मौलिक नाटक वे नाटक होते हैं जिनका जो मूल भाषा में लिखे गए हो। अनुदित नाटक वे होते हैं जो मूल भाषा में लिखे हुए नाटक का अनुवाद किया गया हो। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि अभी हाल ही में गीतांजलि श्री का एक उपन्यास आया था, रेत की समाधि, और उसका डेजी रॉकवेल द्वारा टॉम ऑफ सेंड इंग्लिश में उसका क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। अगर हम यहाँ पर देखें रेत की समाधि की बात करें, रेत की समाधि, रेत की समाधि ये तो हो गया इसका मौलिक रूप। और यहाँ पर देखें टॉम ऑफ सेंड, टॉम ऑफ सेंड ये हो गया डेजी रॉकवेल द्वारा इसका अनुदित रूप। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर हम कर्पूर मंजरी की बात करें, ये भी इनका अनुदित नाटक है जिसका अनुवाद इन्होंने कब किया, 1875 में किया। मुद्रा राक्षस की बात करें, इसका अनुदित रूप इन्होंने 1878 में किया। अगर विद्या सुंदर की बात करें, विद्या सुंदर ये 1868 में। अब विद्या सुंदर इनका पहला मौलिक नाटक है, पहला अनुदित नाटक है। कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और विद्या सुंदर ये सभी इनके क्या है, अनुदित नाटक है। और इनके द्वारा लगभग 8 मौलिक नाटक भी इनके द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। छायावाद युग, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग या द्विवेदी युग। आपको बताना है नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम नागरिक प्रचारिणी सभा की बात करें तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो भारतेंदु युग में हुई थी। कब हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1893 ईस्वी में हुई थी। और कल हम आपको द्विवेदी युग पढ़ाएंगे, आगे हम छायावादी युग और छायावादोत्तर युग को भी आपको पढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। हमारा आंसर है भारतेंदु युग में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से रसिक समाज की स्थापना किसने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए रसिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह। आप इसे सही कर लीजिएगा। बताइए रसिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर हम रसिक समाज की स्थापना की बात करें तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा रसिक समाज की स्थापना की गई थी। और ये कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस उपनाम से उर्दू में रचना की थी। तो इन्होंने अब्र के नाम से क्या की थी, इन्होंने उर्दू में क्या की थी, रचना की थी। इनकी काव्य भाषा की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, इनकी काव्य भाषा क्या थी, ब्रज भाषा। इनकी ब्रज भाषा क्या थी, इनकी काव्य भाषा थी। और इनकी रचनाओं की बात करें, रचना इनकी मयंक महिमा, वेश्या विनोद किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। वेश्या विनोद इन्हीं की रचना है। तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तदीय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी तदीय समाज की स्थापना। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, सुकवि सतसई इनकी रचनाएं। सुकवि सतसई किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की। जगमोहन सिंह की बात करें, श्यामा लता। श्यामा लता किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की रचनाएं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है और अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के किस लेखक द्वारा कालिदास की रचना ऋतु संहार का ब्रजभाषा में अनुवाद किया गया है? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि काफ़ी सारे रचनाओं के अनुवाद किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारतेंदु मंडल का ऐसा कौन सा लेखक है जिसने कालिदास की रचना ऋतु संहार का ब्रजभाषा में अनुवाद किया? लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए, आपको बताना है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है इसमें? बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह। तो हमारा आंसर होने वाला है ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की ऋतु संहार का ब्रजभाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। ठाकुर जगमोहन सिंह की अन्य रचना की बात करें, श्यामा लता, देवयानी आदि इन्हीं की रचनाएं। श्यामा लता, देवयानी इन्हीं की रचनाएं। लाला श्रीनिवास दास की बात करें, परीक्षा गुरु, मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा गुरु, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा गुरु इनकी। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, पावस पचासा, पावस पचासा किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेम पुष्पावली। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पत्र पत्रिका दी गई है और यहाँ पर इनके लेखक दिए यानी कि इनके संपादक दिए हुए हैं। आपको बताना है संपादक, आपको इसे सही कर लीजिएगा, इसके संपादक आपको बताना है कि किसका संबंध किससे है। आनंद कादम्बनी लाला श्रीनिवास दास, हिंदी प्रदीप बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, सदादर्श गुलाब शंकर, तत्वबोधनी बालकृष्ण भट्ट। आपको सुमेलित करना है, बताइए किसका संबंध किससे है। अगर हम आनंद कादम्बनी की बात करें, इसका संबंध किससे है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन से इसका संबंध है। हिंदी प्रदीप की बात करें तो इसका संबंध किससे है? बालकृष्ण भट्ट से इसका संबंध है हिंदी प्रदीप का। सदादर्श की बात करें, लाला श्रीनिवास दास सदादर्श। तत्वबोधनी की बात करें, तत्वबोधनी का संबंध किससे है? गुलाब शंकर से इसका संबंध है। तो आपको देखना है आपका आंसर क्या होने वाला है। एक का आपका बी, दो का आपका डी, थर्ड का आपका क्या होने वाला है? थर्ड का आपका ए होने वाला है और फोर्थ का आपका सी। तो देखना आपका कहाँ पर है। वन का बी, दो का डी, तीन का ए और फोर का सी। आपका सेकंड आंसर इसमें सही होने वाला हो। ऐसे क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आपको एक भी पॉइंट आपको अगर आपके याद है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अपने दिमाग से भी आप इसे टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, अज्ञे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। बताइए नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? अगर हम नए जमाने की मुकरी की बात करें, नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इन्हीं प्रथम निबंधकार, नाटककार, इन्हीं कहा जाता है। रंगमंच का जनक भी इन्हीं कहा जाता है। यात्रा वृत्तांतकार, पत्रकार किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अमृतलाल नागर की बात करें, मानस का हंस इनकी रचनाएं। मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अज्ञे की बात करें, शरणार्थी सन्नाटा किसकी रचना? अज्ञे की रचनाएं। कभी कभी इनका पूरा नाम भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। शरणार्थी सन्नाटा किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। सन्नाटा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। कभी कभी इनका पूरा नाम भी आपसे पूछ लेता है। प्रेमचंद की बात करें, गोदान, गबन, मंत्र, ईदगाह,
इनकी काफ़ी इन्होंने 300 प्लस क्या लिखी है, कहानियाँ लिखी है। किसने? प्रेमचंद जी ने लिखी है। निर्मला किसकी रचनाएं हैं? ये प्रेमचंद जी की रचनाएं। मंत्र, ईदगाह आदि किसकी रचनाएं? प्रेमचंद की रचनाएं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव किसका प्रतीक है? आपको बताना है, कभी कभी नाटकों से भी इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत दुर्दशा जो नाटक है इसमें भारत दुर्दैव किसका प्रतीक इसमें दिखाया गया है? आलस्य का, विदेशी आक्रांताओं का, सामाजिक कुरीतियों का या उपरोक्त सभी का? आपको बताना है कि इसमें भारत दुर्दैव किसका प्रतीक इसमें दिखाया गया है। तो हमारा आंसर है विदेशी आक्रांताओं का इसमें क्या दिखाया गया है? भारत दुर्दैव का इसका प्रतीक इसमें दिखाया गया है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी वेशभूषा क्या रही है? आदि मुसलमानी और आदि क्या रही है? क्रिस्तानी में दिखाई गई है। और इसमें कभी कभी पूछ लेता है इस नाटक में, भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक है? इसमें 6 इसके अंक है। कितने अंक है? 6 इसके अंक है। और इसकी रचना कब की गई? 1880 में इसकी रचना की गई। इस नाटक में क्या दिखाया गया है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस नाटक में भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है? तो भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का क्या किया गया? प्रतीकात्मक चित्रण किया है। तो आपको ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म साहनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती या यशपाल? ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, बताइए हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है? अगर हम हिंदी गद्य के पितामह की बात करें तो हिंदी गद्य का पितामह जैसे कि कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा गया है? भारतेंदु युग को ही कहा गया है। तो हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही प्रथम नाटककार, निबंधकार, रंगमंच का जनक इन्हें ही माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रथम पत्रकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। भारतेंदु युग को ही हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भी से ही कहा गया है। हिंदी गद्य का परिवर्तन व साहित्य को रूप प्रदान किसके द्वारा किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है। कि हिंदी गद्य का परिवर्तन व साहित्य को रूप प्रदान किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, बंदर सभा, भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। प्रेम फुलवारी, बंदर सभा, बकरी विलाप इन्हीं की रचनाएं हैं। भीष्म साहनी की बात करें, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। धर्मवीर भारती की बात करें, गुनाहों का देवता मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। गुनाहों का देवता कितनी बार एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? धर्मवीर भारती की। यशपाल की बात करें, यशपाल की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है पर्दा इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। ये किसने कहा है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक भी ये हुए हैं। ये शायद दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए बताइए किसके द्वारा कहा गया है? आपको बताना है किसके द्वारा ये कहा गया है। तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, भारत भारती इनकी रचनाएं, भारत भारती इनकी रचनाएं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले इसे करा दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, तरनी तनुजर तटतमाल तरुवर बहुछाए निम्न पंक्ति के रचयिता कौन है? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, आपको ये अलंकार भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये अलंकार कौन सा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए निम्न पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इन पंक्ति के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचनाएं प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग,
आदि इन्हीं की रचनाएं। निराला की बात करें, भिक्षुक इनकी कविता है। भिक्षुक, भिक्षुक किसकी कविता है? निराला जी की कविता है। और भिक्षुक कविता का पैरा कई बार सीटेट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। सुमित्रानंदन पंत की बात करें, पल्लव, पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चिंतामणि, चिंतामणि त्रिवेणी इन्हीं की रचनाएं है। सूरदास, काफ़ी रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1893, 1805 या 1900? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। बताइए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर है 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किस युग में हुई थी? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, भारतेंदु युग में। किस युग में हुई थी? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग में। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। आंसर है हमारा 1893 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, नील देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना रहती है, जल्दीबाजी में बच्चे नहीं पढ़ते, तो आपके ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है जिनमें नहीं आपका लगाओ। बताइए, निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक नहीं है। बताइए कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारतेंदु जी की बात करें, स्वर्ण विहार भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु का नाटक है। भारत दुर्दशा ये भी इन्हीं का नाटक है। नील देवी ये भी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दुर्दशा की बात करें, भारत दुर्दशा में दिखाया गया है कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किस नाटक में किया गया है? भारत दुर्दशा नाटक में किया गया है। पात्र की बात करें, इसमें पात्र भाग्य, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, इसमें क्या दिखाया है? प्रतीकात्मक। इसमें क्या दिखाए गए? पात्र भी किस नाटक में दिखाए गए हैं? भारत दुर्दशा नाटक में दिखाए गए। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट इनका क्वेश्चन है। नील देवी की बात करें तो इन्होंने इसमें क्या किया था? अभिनय भी किसके द्वारा किया गया था? अभिनय किसके द्वारा किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसमें क्या किया? नील देवी नाटक में क्या किया गया था? अभिनय भी किया गया था। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा गया है? रंगमंच का क्या कहा गया है? जनक भी कहा गया है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है। तो हमारा आंसर क्या है? स्वर्ण विहार इनका नाटक नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? नील देवी, श्रृंगार विलास, 100 अजान और 1 सुजान, देश दशा। बताइए, आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। आपको बताना है, बताइए। तो हमारा आंसर है 100 अजान और 1 सुजान। ये किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का क्या है? उपन्यास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, नील देवी किसका है? भारतेंदु का। भारतेंदु का क्या है? नील देवी। और इसमें इन्होंने क्या किया था? अभिनय भी किया था। श्रृंगार विलास की बात करें, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र किसका है? श्रृंगार विलास। देश दशा की बात करें, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्णदास, देश दशा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको हमारी रिक्वेस्ट भी आपको मान लेनी चाहिए। तो बताइए, आपको सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। बताइए। बकरीविलाप प्रेमघन, हिंदी की हिमायत भारतेंदु, मयंक महिमा लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। अगर हम बकरीविलाप की बात करें तो ये रचना है किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हिंदी की हिमायत की बात करें, हिंदी की हिमायत प्रताप नारायण मिश्र की है। मयंक महिमा की बात करें तो किसकी रचना है? प्रेमघन की रचना है। परीक्षा गुरु की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो आपको देखना है। तो हमारा 1 का क्या होगा? हमारा बी। 2 का हमारा क्या है? डी। 2 का हमारा क्या है? डी। 3 का हमारा कौन सा है? हमारा ए। और 4 का हमारा क्या है? सी। तो आपको देखना है हमारा आंसर क्या होने वाला है इसमें।
थर्ड। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलना है और इन क्वेश्चनों से आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि इन क्वेश्चनों से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह पत्र या पत्रिका कौन सी है जिसमें विलायती कपड़ों का बहिष्कार किया गया है? हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, भागवत तोषणी। बताइए, आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी पत्र या पत्रिका है जिसमें विलायती कपड़ों का बहिष्कार किया गया। बताइए, तो हमारा आंसर है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा में विलायती कपड़ों का क्या किया गया, इनका बहिष्कार किया गया। अगर हम इनकी बात करें, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कवि वचन सुधा जो इनका पत्र था, कैसा पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र था। इस 1868 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके प्रकाशन से क्या माना है, इसका समय सीमा माना है भारतेंदु युग का। और ये कैसा पत्र था, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक क्या था, पत्र था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, कवि वचन सुधा कैसा पत्र था, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। अगर हम बाला बोधनी की बात करें, ये इनकी पत्रिका थी स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित, स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित इनकी पत्रिका कौन सी है, बाला बोधनी। आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको हमारा आंसर है कवि वचन सुधा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए, नागरी निरद का संपादन किसके द्वारा किया गया है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, गुलाब शंकर। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगली क्लास हम आपके लिए द्विवेदी युग हम आपको कराने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम आपको थ्योरी कराएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।